बेकार के सुझाव। एक हरे घने जंगल में एक कुआं हुआ करता था और उस कुएं में कई सारे मेंढक हंसी खुशी रहते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि उस जंगल में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। बारिश न होने की वजह से कुएं का पानी सूखने लगा और पानी को सूखता देखकर मेंढक तो घबरा ही गए। उन्होंने कोशिश करना शुरू किया कुएं की दीवार पर चढ़ने का और बाहर निकलने का, लेकिन कुएं की दीवार पर काई लगी होने की वजह से वो बार बार फिसल जाते थे। वो चढ़ते और फिसल जाते और इतनी बार फिसलने के बाद उन्होंने आखिर में हार ही मान ली। उन्होंने ये सोच लिया कि हम कुएं से बाहर तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अपने बचे हुए कुछ दिनों को हंसी खुशी हम बिता लेते हैं। और ये सोचने के साथ ही वो फिर से हंसी खुशी रहने लगे। पर उनमें से 2 मेंढक ऐसे थे जिन्होंने अभी हार नहीं मानी थी और वो लगातार कोशिश कर रहे थे। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से छलांगे लगाते थे कि उनके शरीर में कई सारी चोटें लग गई थीं और खून भी बहने लगा था। उन्हें ऐसा हालत में देखकर उनके साथी बोलने लगे कि तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, तुम जीत नहीं पाओगे। तुम भी हमारी तरह बचे हुए दिनों को हंसी खुशी बिताओ। उनकी आवाज़ें सुनकर जंगल के आसपास के जो जानवर थे वो कुएं के पास में इकट्ठे हो गए और उनको भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि आने वाले समय में मेंढक के साथ क्या होने वाला है। उन्होंने भी बहुत कोशिश की उन 2 मेंढक को समझाने की, मगर वो कहाँ मानने वाले थे। वो तो अभी भी कोशिश कर रहे थे। पर उनमें से एक मेंढक ने शायद लोगों के सुझाव सुनने शुरू कर दिए और उसके मन में ये बात आ गई कि शायद वो भी कुएं से बाहर नहीं निकल पाएगा और उसने भी अपने हाथ पांव छोड़ दिए। लेकिन जो आखिरी बचा मेंढक था जो कोशिश कर रहा था, वो अभी भी कोशिश कर रहा था और बहुत ऊंची छलांगे लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने 1 छलांग लगाई, 2 छलांग लगाई, 3 छलांग लगाई और ये क्या, वो तो कुएं के बाहर आ गया। उसे कुएं के बाहर आता देखकर जानवरों ने उसे गले से लगा लिया और उससे पूछा कि भाई, हमारा इतना मना करने के बाद भी तुमने हिम्मत कैसे जुटा ली, तुम कुएं से बाहर कैसे आ गए। तो उस मेंढक ने कुछ सोचा और उनको जवाब दिया। उसने कहा, मैं तो बहरा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना जो आप लोगों ने कहा। मुझे तो बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि तुम और कोशिश करो, तुम और कोशिश करो, तुम कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा और मैं कोशिश करता रहा और देखो मैं जीत गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि बेकार के सुझावों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे जीत की रास्ते के कांटे होते हैं। अपना लक्ष्य बनाकर हमें उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना चाहिए और मेहनत करते जाना चाहिए, तभी तो हमें सफलता मिलेगी ना। ऐसे ही कुछ मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।